हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या है मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, सारी वीडियोस मिलेंगी अब आपको, क्योंकि मैं अब घर पे हूँ इस समय। तो काफ़ी आप लोगों ने इग्नोर किया जो प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए थैंक यू। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, ओके। Knight of Cups, okay. Thank you universe, thank you divine, thank you angels for messages, for blessing. The Hierophant, ये आया था रिवर्स में, ओके। अब oh my god, the Lovers reverse. Why universe? Okay, 2 of Swords, 3 of Pentacles, okay. What else divine, please guide me. 2 of Wands, okay. Oh wow, Queen of Pentacles, my god. 5 of Cups, okay. तो अब देखते हैं इस कार्ड को हम रखते हैं, इसके नीचे भी देख लेते क्या। ओ द ओके, डेथ, ओके, द डेविल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द हैंगमैन। तो हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया था, क्या आया था, 5 ऑफ कप्स, ओके। चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में। यहाँ पे मुझे 8 कार्ड्स हैं, मुझे सडन यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है 8 दिन का कोई टारगेट था आपका, सॉरी 8 दिन, 4 4 8 कार्ड्स मैंने निकाले। सडन मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज आया कि 8 दिन का कोई टारगेट था, किसी ने रखा था 8 दिन, 8 डेज का मुझे बार बार दिख रहा है। किसी की पूरी जिंदगी का तीर ले लिया, किसी ने पूरी जिंदगी का तीर ले लिया। आपके 8 दिन जो इसने मैनिफेस्ट किया आपके लिए, 8 डेज, क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट रिवर्स, लवर्स रिवर्स, ओके। तो यहाँ पे किसी ने ना 8 दिन का कोई टारगेट लिया था, कोई ब्लैक मैजिक, कोई डार्क एनर्जीज, कोई जजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे लगाने के लिए 8 दिन का किसी का टारगेट था। उसके बदले किसी ने पूरी जिंदगी का तीर ले लिया। इस समय दिमाग फेल हो चुका है किसी इंसान का। कहा गया ना, गलत चीज़ों का गलत नतीजा ही निकल के आता है। तो किसी ने आपकी ज़िंदगी को बुरी तरीके से, द लवर्स, ओ माय गॉड, या तो आप मैरिड लाइफ में, या तो आप किसी सोलमेट, कोई सोलमेट आपके लाइफ में है जिसके साथ आपका रिलेशन जल्दी से, आप अभी 4 5 6 महीने के अंदर
इस इंसान से मिले होंगे जो आपका सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है। किसी का आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है जिससे आप हाल फिलहाल ही में मिले हैं, इसको किसी ने टारगेट किया है। कोई फीमेल एनर्जी निकल के आ रही है, हो सकता है ये कोई मेल हो, इनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, किसी ने आपकी लव लाइफ को टारगेट करने किया है। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड है, एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। मैं आपको कार्ड सीधा करके दिखाती हूँ। एंजल्स की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर थी। पास्ट लाइफ से आप बिछड़े हुए थे, कोई यहाँ पे दोबारा से आपको मिलना था। किसी ने आपकी लव लाइफ को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में, किसी ने आपके ऊपर डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्शन किया है ताकि आप दोनों को अलग किया जा सके। पर जहां पे डिवाइन की मर्जी है, इंसान की नहीं चल सकती। डिवाइन इंटरवेंशन, ओ माय गॉड, ये कार्ड रिवर्स में आया है। किसी की तो बहुत जबरदस्ती 8 दिन के टारगेट का उसने पूरी जिंदगी का तीर अपने लाइफ में ले लिया है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी, आप दोनों ही किसी ऐसी जगह से जुड़े हो सकते हैं जहां से आप भी स्पिरिचुअल है, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है। ये कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा एक ग्राउंड हो सकता है जहां से आप दोनों ही जुड़े हैं, दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल है। आपकी कोई सोल जर्नी है, आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई आपका सोल कांटेक्ट है स्पिरिचुअल। यहाँ पे आप दोनों को स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ करना है। तो किसी ने उसे बहुत ही गंदे तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। उसने मिल करके आपके लाइफ को, आप दोनों को अलग करने के लिए कोई ना कोई डार्क एनर्जीज भेजी है। और यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पूरे विश्व में आप दोनों जब भी मिल जाएंगे, पूरे विश्व में आपका नाम फैलने वाला है, बशर्ते थर्ड पार्टीज बीच से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत जबरदस्त तरीके से टारगेट, डिवाइन के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से जो आपको टारगेट करने आए थे वो अब खुद टारगेट होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान की कभी नहीं चल सकती। आप दोनों की सोल जर्नी है, कोई सोल पर्पस है, आप दोनों एक साथ करने वाले हैं। और यहाँ पे बीच में बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों को ईश्वर हटा के रहेंगे, चाहे जैसे भी। ये उनकी मर्जी है, क्या चलना है क्या नहीं चलना है। हाल फिलहाल ही में किसी ने देखिए, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करता है, बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसे ये भी पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पर ये इंसान अपने भावनाओं को सप्रेस कर रहा, आपको बता नहीं रहा, बताता नहीं है, क्योंकि इसे हो सकता है अपने नेम फेम का बहुत ज़्यादा चिंता है कि ये स्पिरिचुअल इंसान कोई हो सकता है। इसे ऐसा लगता है आपके साथ ये अगर अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करेंगे तो इनके नेम फेम की धज्जियां उड़ जाएंगी। लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे मुझे आपका हो सकता है एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस मुझे लग रहा है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिटी की पड़ी है कि लोग इनके बारे में कुछ ना कहे। खुद को ये इंसान भी कुछ ऐसे कान के कच्चे हो सकते हैं जिनको जो समझाया जाता है वो समझ लेते हैं। वैसे ये बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान है, बहुत चालाक इंसान है, लेकिन ये इस समय इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस तरीके से चाहते हैं इनको मैनिपुलेट करते हैं, और इन्हें भी पता है जो इनके आसपास है वो सिर्फ इनका मिसयूज कर रहे हैं, इन्हें पता है। फिर भी ये एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, ये वहां से आज़ाद होना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत धार्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन मटेरियलिस्टिक भी हैं, थोड़े लालची भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जब तक आपका इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इन्हें ये विक्ट्री कभी नहीं मिलेगी। अगर इन्होंने आपके साथ, देखिए पास्ट में इन्होंने, आप यहाँ पे कोई क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपको बहुत सारी जीत मिल रही है, बहुत सारी विक्ट्री मिल रही है। टावर मोमेंट आपके लाइफ में आने के बाद भी आपने अपने जीवन में खुद उठ के खड़े हुए, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, गॉडेस लक्ष्मी। आप यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में टावर मोमेंट आए हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि आपके पास एक गॉडेस लक्ष्मी की पावर है। यहाँ पे या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप क्वीन है, धन की रानी क्यों कौन होती है? माँ लक्ष्मी होती है। आपने अपने लाइफ में टावर मोमेंट को अपने पैरों तले कुचल दिया, आप उसमें पूरी तरीके से स्टक नहीं हुए, काफी समय तक स्टक भी रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहां से निकाल दिया है, और आपकी अपनी पावर ने, आपने कोशिश की, यूनिवर्स ने आपको वहां से निकालने की,
पूरी पूरी जद्दोजहद यहाँ पे लगा दी और आप निकल गए। यूनिवर्स की मदर अर्थ, मदर गाया, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। जिस किसी ने भी आपके जीवन में टावर मोमेंट दिया उसने सोचा था कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे हो जाओगे हेरोफेंट, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बर्बाद हो जाएगी, आपका सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हुआ यहाँ कुछ उल्टा और आपकी लव लाइफ गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको पता है ईश्वर जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। आप बहुत ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ते हो, आप चीजों को इजीली छोड़ पा रहे हो क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे इस समय आप कर रहे हो, आपके जीवन में काफी धन आ रहा है। इस समय आपको धन की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ लोग आपके धन को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी में हो इस समय। धन, माँ लक्ष्मी के पास कोई कहे कि उनके पास धन नहीं है, कोई मानने वाली बात है? वो पूरी दुनिया को देती है, तो आपके पास कैसे नहीं रहेगा? आपसे तो इस समय जो लोग भी जुड़ रहे हैं ना, उन लोगों का कल्याण होता जा रहा है। ये वो लोग महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी हर एक इंसान झेल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान भी इस दुनिया में होता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, वो परेशान हो रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने इतना सत्य, इतना इनोसेंट इंसान देखा ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है आप किसी दूसरे ग्रह से आ गए हो क्योंकि आपके अंदर हर चीज का बैलेंस है यहाँ पे। और जो आपके संपर्क में इस समय आ रहे हैं ना, मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में आपको देख रही हूँ। उन इंसान की समस्याओं का हल हो रहा है। वो इंसान यहाँ पे पूरी तरीके से अपने प्रॉब्लम से निकल रहे और आप अपने जीवन में ऑलरेडी निकल ही रहे हो। बहुत ज्यादा आपकी जो ये सोल की पावर है ना, ये आप सोल कॉन्शियसनेस में ज्यादा हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में कम हो यहाँ पे। तो इसीलिए आप जिसके भी लाइफ में या जिसके भी संबंध या संपर्क में आ रहे हो उस इंसान का भी कल्याण हो रहा है। आप वही इंसान हो जो इस समय इतने हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए हो और आप वही इंसान हो जिसे किसी ने क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया था, आंखों पे पट्टी बंध गई थी। और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से स्टक रहना। ये कोई वाटर साइन का इंसान हो सकता है, यानी कि ये जो है पूरी तरीके से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर चल रहा था, पैसे के रिगार्डिंग, पैसे से रिलेटेड किसी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम या थोड़े बहुत अगर आपके कहीं पैसे किसी के लिए रह गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर थोड़ी बहुत आपसे कोई गलती हुई होगी तो आपने उसे सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने आपके ऊपर जानबूझ के आपको टारगेट करने के लिए आपके ऊपर कोई कोर्ट केस डाल दिया और झूठी चीजें उसमें इन लोगों ने FIR हो सकती है जिसमें झूठी झूठी चीजें लिख दी। सच्चाई बहुत छोटी है लेकिन इन्होंने उसे बड़ा बना के बहुत बड़ा कर दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी पैसे के रिगार्डिंग हो सकता है आपके ऊपर कोई केस हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जहां पे आपको ट्रिगर करने की कोशिश की गई। अगर कोर्ट केस नहीं भी है, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा, तो आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी बहुत जबरदस्त आ रही है। ये बहुत लालची लोग हैं। ये लोग किसी भी तरीके से आपको टारगेट करके नीचे गिराना चाहते हैं क्योंकि आपको अभी विक्ट्री मिल रही है। बहुत पेनफुल सिचुएशन में भी आपको विक्ट्री मिल रही है। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं। आप ऐसी स्थिति में थे, क्रॉस रोड पे थे, आंखों पे पट्टी बनी हुई थी, जीवन में ग्रहण लगा हुआ था, फिर भी आपकी हिम्मत ने ना इन लोगों के छक्के छुड़ा दिया। मैं सच बता रही हूं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, जो पावर थी ना, वो निकल के उछल के बाहर आ रही है। बहुत समय से आप बंद थे, यानी कि आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर रखा था, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से खुल के आ रहे हैं सामने और आपके जीवन में आपको विक्ट्री मिल रही। बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको मानने वाले हो सकते हैं, आपके कार्य की सराहना करने वाले लोग हो सकते हैं। आपका कार्य लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस वॉन्ड्स में जितनी लीव्स निकली है ना, उतना आपके जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पे विक्ट्री आपको मिलती हुई नजर आ रहा है। ये चीजें किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो 8 दिन का इन्होंने बहुत सारे स्पेल्स आपके ऊपर किए हैं, पर मैं बता दूं कि एंजल्स की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है और आपकी अपनी पावर, इन्होंने चाहे जितना आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ऊपर ट्रिगर किया, इन्होंने अटैक किया, लेकिन ये हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी जो पावर्स है आपको मिली हुई है स्पिरिचुअल जर्नी में, इन पावर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन ईश्वर ने वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। इन्होंने जितने पावर पे 8 दिन का कोई संकल्प लेके आपके ऊपर अटैक किया था, वो चीजें इनके ऊपर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के जा रही हैं। ये उसे संभाल नहीं पा रहे।
ये औंधे मुंह गिर रहे हैं, जितना ही आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने ऐसा तीर मोल ले लिया है कि अभी इनका दिमाग पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। इन्हें ऐसा लग रहा है कितना बड़ा ग्रहण लग गया कि ये छूट नहीं रहा। तो अभी क्या होगा, ग्रहण छूटता है तो लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। तो अभी इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ईश्वर के सामने इन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, जो इन्होंने आपके साथ किया। तो दे दान तो छूटे ग्रहण लोग बोलते हैं। तो किस चीज का दान देंगे, जितना आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी थी उतना पॉजिटिविटी इन्हें भेजना ही पड़ेगा। अब यूनिवर्स भी इनके पीछे लग चुका है इनको टारगेट करना, इनको डंडा करने के लिए यूनिवर्स बिल्कुल पीछे पड़ चुका है कि बेटा जितना भी टारगेट किया था ना, अब उतनी ब्लेसिंग भेजो। जब तक, वैसे तो यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, आपको पूरी तरीके से विक्ट्री मिल रही है सब कुछ, लेकिन यूनिवर्स इन्हें झुकाने वाले हैं। जिन्होंने अकड़ दिखाई थी आपको, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट फील कराया, आपसे पैसे ठगने की कोशिश की, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे बार बार साइकिक अटैक्स किए, उन्होंने स्पिरिचुअल अटैक्स किए। आपका जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, उसे तोड़ने की कोशिश की, जबकि ईश्वर की ये मर्जी थी कि आप दोनों जब एक साथ मिलोगे तो एक बहुत बड़ा काम इस सृष्टि पे होना था, जिसमें इन्होंने टांग अड़ाई। अभी इनकी टांगे तोड़ने के लिए यूनिवर्स इनके पीछे लग चुके हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी भी गिरी हालत में थे, फिर भी आप गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी में, धन तो आपकी तरफ दौड़ दौड़ के आ रहा, और यहाँ पे आपको धन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आया था ना, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस समय धन की थी। तो अभी आपके शत्रुओं की यह हालत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स आया है। इनके रिलेशन टूट चुके हैं, इनकी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, ये एक सैड एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज में चले गए। आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन किया था, वो बैकफायर हो चुका है। इन्हीं की मन बुद्धि इस समय इतना लेवल इनका नीचे चला गया है, इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है। जो इन्होंने आपके साथ सोचा था उससे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्हीं के जीवन में सब कुछ चल रहा है। हैंगमैन, उल्टा यूनिवर्स ने इन्हें पकड़ के लटका दिया है कि बेटा अभी ब्लेसिंग भेजो, जितनी भी तुमने कर्ज भेजी थी ना सब वापस लो और उधर ब्लेसिंग भेजो, तभी तुम्हें मैं ऐसे उल्टा लटकने से इस पेड़ से नीचे उतारूंगा, वरना ऐसे ही लटका के रखूंगा। बहुत बुद्धि चलाई थी इन लोगों ने, आपके पीछे खूब टारगेट करने की कोशिश की थी, बहुत मैनिपुलेशन, यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ, यहाँ तक कि आपके ऊपर अटैक करने की भी, इन्होंने फिजिकली अटैक करने की भी कोशिश की थी। इस प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ईश्वर ने बुद्धिमान, ये बहुत चालाक लोग हैं, ये जो भी हैं, देखिए इन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर स्पेल्स तो किए, लेकिन स्पेल्स आपके ऊपर इसलिए नहीं काम कर पाए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी ने बचाया, एंजल्स ने बचाया, बहुत सारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स की टीम है आपके साथ। लेकिन इनकी बुद्धि, यहाँ पे ईश्वर ने क्यों इन्हें पूरी तरीके से स्टक कर दिया, लटका दिया, कि ये बुद्धि जब लटका देंगे ना, ये बुद्धि अपने लिए ही, इन्हें समझ में नहीं आएगा, चक्करघिन्नी खाते रहेंगे कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि ये इनके पास जो चालाकी, बहुत क्लेवर लोग हैं ये लोग। तो इसीलिए ईश्वर ने इन्हें एक जगह स्टक कर दिया कि ताकि डिवाइन के कार्य में ये लोग इंटरवेंशन ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईश्वर डिवाइन की इंटरवेंशन हो चुकी है। और इसी के लगातार मैं कार्ड निकालती जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए डेथ की है, आपके जीवन से सारी समस्याओं का हल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे किया तो इन्होंने पूरा एकदम ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक ऊपर वाली की मर्जी ना हो कोई ऊपर पहुंचा नहीं सकता, ये इन्हें यकीन हो रहा है इस समय। ऐसे जब ये उल्टे लटके हैं, दुखी हैं, सैड हैं, इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि कोई तो शक्ति है जो आपको बचा के ले गई, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे कुचलने में, नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, डेथ, ईश्वर ने इनकी चुटिया पकड़ ली है, आगे इनको जाने नहीं दे रहे, इनका घोड़ा आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इन्होंने आपको टारगेट करके खूब झंडे लहराए थे, अभी इनका झंडा डाउन हो रहा है। ईश्वर इन्हें अपनी ताकत अभी दिखाने वाले हैं। आपके द्वारा यूनिवर्स में बहुत बड़ा काम होना था जिसे इन्होंने डिले किया, अब इनकी खैर नहीं है, अभी अपनी खैर ऐसे ईश्वर ने इसीलिए इन्हें लटका के रखा है कि अब ये माफी मांगे, आपके लिए जितना कर्ज भेजा था सब वापस ले, सब मैनिफेस्टेशन करे। डेविल, किसी से तो इन्होंने जबरदस्त आपके तरफ बहुत सारे ब्लैक मैजिक करवाया था, जंजीरों में बांधने के लिए, देख रहे हैं आप, क्योंकि आप एक ऐसे जोड़े हैं, आप एक ऐसे
दोनों एक ऐसी सोल हो कि जिनका बहुत बड़ा पर्पस था, इन दोनों सोल को इन लोगों ने जंजीर में जकड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये डेविल कभी नहीं चाहता था आपके द्वारा ये कोई कार्य हो ताकि यूनिवर्स में कुछ बदलाव आए। ये राक्षस जैसे लोगों को इस समय यूनिवर्स के डंडे जबरदस्त पड़ रहे, और ये अपने जीवन में जितनी भी इनकी ताकतें थी ना, डेविलिश जो ये ताकत इन्होंने हासिल किया था, ये सब कुछ छीना जा रहा। अब ये निस्तेज हो जा रहे हैं, निस्तेज, और इनकी गंदी हरकतों ने ही इनके जीवन में इनका सारा सुख चैन छीन लिया है। जो इनके पास एक ऑकल्ट साइंस आप बोल सकते हैं, तंत्र मंत्र की जो शक्तियां थी सब छीन ली गई हैं। आप यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर रहे हो, इनके कलेजे पे सांप लौट रहा है बुरी तरीके से, लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन एंजल सब, क्योंकि इस टारगेट को पूरा करना ही है तो वो पूरा होके ही रहेगा। अभी आपको नहीं महसूस हो रहा, लेकिन ये आपको महसूस होगा कि जब इतने लोग पीछे, पूरी दुनिया, ये इनकी दुनिया जो 5 6 7 होंगे या 1 2 3 होंगे ऐसी, क्योंकि 3 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये देखिए 3 लोगों की एनर्जी फील हो रही है। तो इन लोगों को ईश्वर औंधे मुंह पटखनी देने वाले हैं ताकि डिवाइन अपना काम कर सके, और इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, इनकी सारी बुद्धि हर लेने वाले, खींच लेने वाले, ताकि ये किसी के साथ ऐसा कार्य कभी ना कर सके। तो फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त रीडिंग यहाँ पे आई है। आप कौन हो मुझे जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी जब आती है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मेरे तरफ से भी आपको हेड्स ऑफ है कि बहुत अच्छी एनर्जी आई है। चलिए अभी देखते हैं नंबर्स। 6 नंबर, यहाँ पे 6, ओ माय गॉड, 6 ओ माय गॉड, 6 6 5 2 2 3 13 12 ये नंबर्स आए हैं, और यहाँ पे 15 नंबर भी आया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है 6 नंबर की। आपके जीवन में अबंडेंस भर भर के आना शुरू हो चुका है। आगे तो आप पूछो मत क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस गर्त से, इस दलदल से, इस टावर मूवमेंट से निकाल के आपका बहुत बड़ा यूनिवर्स को बहुत कुछ आपकी एनर्जी से, आप 2 लोगों की कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है, और ये जिसको भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई थी ना, अब इस इंसान की बुद्धि आपके लिए अच्छी तरीके से, ये आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। पहले इन लोगों ने ब्लैक मैजिक ऐसा किया था कि जो आपके पार्टनर थे ना, जो आप दोनों, जो सोल कनेक्शन है आपका, उसमें आपके लिए ये बुरा सोचते थे, अच्छा नहीं सोचते थे। ये था ट्रिगर ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज का। अभी ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हो, बहुत जल्दी फिर से आपको अपना कप ऑफर करने वाले, क्योंकि ये कोई सोल कनेक्शन है, ये पूरा होना ही होना है। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, वो सब यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी बहुत जबरदस्त आई है। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, और बहुत सारी आपके जीवन में फाइनेंसेस दिया जा रहे हैं ताकि आप अपना कार्य पूरा कर सको। यहाँ पे बहुत बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरे हो, अब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो 6666666 आप यहाँ पे गूगल कर लेना, अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहे, नहीं तो कोई भी रिपीटेड नंबर दिख रहा है आप गूगल कर लेना, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पे बहुत जल्दी पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 6th मंथ एंड 2nd मंथ, 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एज क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे आ रही है 39, 42, 40, 41, 46 और 53, 55, 59 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स किसी भी मंथ का 15, 6, 5, 12, 13, 2, 19, 3 एंड 22 ये मुझे बर्थडे डेट आपका नजर आ रहा है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले मैं एंजल्स का आंसर लूंगी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है तो एंजल्स क्या आपको कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड निकल के आना है। इन सबको इतने डंडे पड़ रहे हैं ना, ये आपके पास आ सकते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
या झुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना, ये आपको कोई झूठा लव या कुछ झूठी माफी दे सकते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकते हैं कि हमसे गलती हो गई या हम नहीं करेंगे ऐसा, आप हमसे फिर से जुड़ जाओ। पर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये बहुत बड़ा टारगेट आपको फिर से दे सकते हैं, बहुत आपको टारगेट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज में आपको जाना नहीं है, डोंट स्टॉप। जो आप अपने जीवन में अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं ना, जो लोगों को आप सुकून, मैंने कहा ना कोई क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो आप कर रहे हो, उसे ये स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोले डोंट स्टॉप, वो काम आपको करते रहना है, क्योंकि ईश्वर ही चाहते हैं कि लुक एट द साइन। देखिए, अगर आपको कुछ पूछना है एंजल से, डिवाइन से, जब आप मेडिटेशन में बैठे तो आपको एंजल्स को बोलना है, वो आपको कोई ना कोई साइन देंगे, या फिर ड्रीम में दे सकते हैं, या फिर डाउनलोड्स आ सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई यहाँ पे चैनलिंग हो सकती है। आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। KRSGNTDAOLM। तो फ्रेंड्स ये था आज का नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।